ग्लोबल एक्सक्लूसिव जानकारी आ रही है। क्रीमिया पर यूक्रेन के हमले शुरू हो गए हैं। पहली बार क्रीमिया की धरती पर यूक्रेन का हमला हुआ है। बैलिस्टिक मिसाइल से क्रीमिया पर हमला होने की जानकारी सामने आ रही है। यूक्रेन की क्रीमिया पर बैलिस्टिक मिसाइल की बरसात की भी जानकारियां सामने हैं और क्रीमिया में डिफेंस सिस्टम से गिराई गई हैं यूक्रेनी मिसाइल। क्रीमिया पर हमले के बाद रूस के भीषण हमले की आशंका लगातार गहरा रही है। इस वक्त की बड़ी जानकारी जो इस वक्त स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, और देखिए इसी खबर के इसी से जुड़ी हुई ब्रेकिंग न्यूज की तस्वीरें भी इस वक्त आपके सामने हैं। दरअसल ये ग्लोबल एक्सक्लूसिव जानकारी ये मिल रही है कि क्रीमिया पर यूक्रेन के हमले शुरू हो गए हैं। वही क्रीमिया जिसको लेने के लिए ज़ेलेंस्की रणनीति बना रहे थे। पहली बार क्रीमिया की धरती पर यूक्रेन का ये अटैक सामने आया है। बैलिस्टिक मिसाइल से क्रीमिया पर यह अटैक हुआ है और यूक्रेन की क्रीमिया पर बैलिस्टिक मिसाइल की बरसात की तस्वीरें बताती हैं कि अब यूक्रेन लगातार अपने एक्शन को, अपने फोर्सेस को बहुत स्ट्रांगली आगे बढ़ा रहा है। क्रीमिया में डिफेंस सिस्टम से गिराई गई है यूक्रेनी मिसाइल, ये भी एक खबर आ रही है। और क्रीमिया पर हमले के बाद रूस के भीषण हमले की आशंका और ज्यादा गहरा जाती है। तो बड़ी तस्वीर ग्लोबल एक्सक्लूसिव न्यूज TV9 भारतवर्ष पर इस वक्त आपके सामने है। वो साक्ष्य भी सामने आ रहे हैं। पूरे क्रीमिया में इस वक्त देखिए वो क्रीमिया जो 2014 से लगातार कोशिशें ये है कि यूक्रेन वापस ले ले, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। और अभी दिन हो रात हो, कोई ऐसा वक्त नहीं है जब वहां पर सायरन ना बज रहा हो। रूसी मिसाइलों के प्रहार से यूक्रेन थर्रा रहा है। हर तरफ कोहराम मचा है, मगर इसी बीच यूक्रेनी डिफेंस के एक दावे से सनसनी फैल गई है। क्रेमलिन पर भी हक्का बक्का रह गया है क्योंकि पहली यूक्रेन की तरफ से खुलेआम से यह ऐलान किया गया है पहली दफे कि वॉर जोन में अमेरिकी डिफेंस सिस्टम ने पुतिन के हाइपरसोनिक ब्रह्मास्त्रों को ढेर किया है। आसमान में उसका शिकार कर दिया गया है, वो भी यूक्रेन की राजधानी कीव में। जबकि यूएस मिसाइल डिफेंस सिस्टम सिर्फ मीडियम रेंज की मिसाइलों को मार सकता है, उन्हें तबाह कर सकता है। आखिर क्या है यूक्रेन के दावे का पुख्ता सच, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। क्या पुतिन के सबसे घातक हाइपरसोनिक ब्रह्मास्त्र को वॉर जोन में ढेर कर दिया गया? क्या रूस की सबसे डेडली मिसाइल को यूक्रेनी सेना ने तहस नहस कर दिया? क्या अमेरिकी डिफेंस सिस्टम ने सरेआम रूसी हमले की धज्जियां उड़ा दी? खबर यूक्रेन की राजधानी कीव से सामने आई, वो भी तस्वीरों की शक्ल में। वो ये कि राजधानी कीव में यूक्रेनी सेना ने रूस की किंजल मिसाइल को मार गिराया। रूसी हाइपरसोनिक मिसाइल को पैट्रियट मिसाइल सिस्टम ने तबाह किया। कीव पर हमले के लिए रूस ने लड़ाकू विमान से किंजल मिसाइल दागी थी, मगर कीव में तैनात पैट्रियट मिसाइल सिस्टम ने मिसाइल को मार गिराया। रूस की हाइपरसोनिक मिसाइल किंजल को मार गिराने का दावा किसी न्यूज एजेंसी या फिर ओपन सोर्सेज ने नहीं, बल्कि खुद यूक्रेनी डिफेंस ने किया, वो भी अपने ऑफिशियल अकाउंट से ट्वीट करते हुए। यूक्रेनी डिफेंस ने खुलेआम ये दावा किया कि कीव में तैनात अमेरिकी मिसाइल डिफेंस सिस्टम पैट्रियट ने किंजल मिसाइल का शिकार किया। हमले से पहले ही उसे आसमान में धुआं कर दिया। इतना ही नहीं, रूसी डिफेंस ने बाकायदा वॉर जोन में गिरे किंजल मिसाइल के मलबे की भी तस्वीरें जारी की। तो क्या यूक्रेन के सुरक्षा कवच को मजबूत करने के लिए महाशक्ति अमेरिका ने अपने जिस सॉलिड मिसाइल डिफेंस सिस्टम को कीव भेजा, वो अब पूरे एक्शन में है? क्या रूस की मिसाइलें पैट्रियट मिसाइल सिस्टम के सुरक्षा घेरे को भेद पाने में नाकाम है? क्योंकि अगर बात अमेरिका के पैट्रियट एडवांस्ड कैपेबिलिटी यानी PAC-3 की करें, तो ये मिसाइल सिस्टम दुनिया का सबसे सॉलिड रक्षा कवच है। ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम दुश्मन की बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल और लड़ाकू विमानों को पल भर में मार गिराने की ताकत रखता है।
क्योंकि पैट्रियट सिस्टम में मिसाइल और फाइटर जेट को इंटरसेप्ट करने की ताकत है। ये डिफेंस सिस्टम मीडियम रेंज की बैलिस्टिक मिसाइलों को गिराने में सक्षम है। PAC-3 की टेक्नोलॉजी हिट टू किल यानी सिर्फ तबाह करने की क्षमता से लैस है। पैट्रियट 160 किलोमीटर दूर तक और 70 किलोमीटर की ऊंचाई तक मार कर सकता है। लेकिन यूक्रेनी डिफेंस के किंजल मिसाइल को मार गिराने के दावे पर इसलिए भी सस्पेंस मंडरा रहा है क्योंकि किंजल एक हाइपरसोनिक मिसाइल है जिसका इस्तेमाल रूसी डिफेंस आमतौर पर समंदर में टारगेट को तबाह करने के लिए करता था। मगर यूक्रेन से जारी युद्ध में रूस ने पहली बार किंजल मिसाइलों के एक एडवांस वर्जन को अपने लड़ाकू विमानों में लगाया जो मैक 12 की रफ्तार से टारगेट पर धावा बोलती है और उसे नेस्तनाबूद कर देती है। अब आपको इस मिसाइल की खासियत और ताकत बताते हैं जो इसे दुनिया का सबसे विध्वंसक हथियार बनाती है। मसलन किंजल हाइपरसोनिक क्रूज और बैलिस्टिक दोनों फीचर से लैस है। ये जमीन और हवा में मौजूद टारगेट को निशाना बना सकती है। तेज रफ्तार की वजह से कोई भी रडार इसे पकड़ नहीं सकता। इस मिसाइल की मारक क्षमता 2000 किलोमीटर से ज्यादा है। ऐसे में ये कैसे मुमकिन है कि अमेरिका के पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल को मार गिराया, उसे आसमान में ही ढेर कर दिया। अगर यूक्रेन के दावे में जरा सी भी सच्चाई है तो ऐसा पहली बार हुआ है जब रूस के किसी हाइपरसोनिक वेपन को यूक्रेन ने तबाह किया। पहली बार किंजल जैसी घातक मिसाइल का वॉर जोन में शिकार किया। लेकिन हैरानी इस बात की भी है कि यूक्रेन की तरफ से ये भी दावे किए जा रहे हैं कि यूक्रेनी सेना ने सितंबर 2022 में भी किंजल मिसाइल को ध्वस्त किया था। कीव में ही उसे मार गिराया था। अगर यूक्रेन ऐसा पहले भी कर चुका है, पहले भी किंजल का शिकार कर चुका है, तो इस बार यूक्रेन ये दावा क्यों कर रहा है कि पहली बार उसने रूस की KH किंजल मिसाइल को ढेर किया? पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम के हमले में यानी यूक्रेन के किंजल मिसाइल को मार गिराने वाले दावे पर अब भी सस्पेंस बना हुआ है क्योंकि रूसी डिफेंस की तरफ से इस हमले से जुड़ी कोई भी जानकारी सामने नहीं आई। वॉर जोन से बड़ी खबर इस वक्त यूक्रेन पर बड़े हमले की तैयारी में जुटी है रूसी सेना। ग्रेनेड लॉन्चर, मैनपैड्स के साथ युद्ध की तैयारी हो रही है। असॉल्ट राइफल, हैंड ग्रेनेड के साथ बड़ा युद्ध अभ्यास हुआ है। यूक्रेन की जमीन पर रूसी फोर्स की घातक ट्रेनिंग की तस्वीरें जो बता रही हैं कि यूक्रेन को लेकर अब जो इरादे हैं वो बहुत ज्यादा अग्रेसिव हैं। पुतिन ने यूक्रेन के खात्मे का जो खाका तैयार किया है उसको लेकर बहुत ही विस्फोटक खुलासा हुआ है। पुतिन यूक्रेन का संपूर्ण विनाश करने वाले और इसके लिए वो एटमी अटैक करेंगे। क्रेमलिन ने अपने न्यूक्लियर वेपन वॉर जोन के लिए रवाना कर दिए हैं। ये खुलासा किसी और ने नहीं बल्कि पुतिन के करीबी ने किया है। तो सवाल यह है कि इस खुलासे में ऐसा क्या है? पुतिन के यूक्रेन विध्वंस का एटमी प्लान क्या है? देखिए अगली रिपोर्ट में। क्रेमलिन पर अटैक हुआ तो ठीक उसी वक्त यूक्रेन का महाविनाश तय हो गया। पुतिन को मारने की साजिश नाकाम हुई तो उसी वक्त रूस का एटमी विध्वंस का प्लान एक्टिवेट हो गया।
3 मई की रात रूस की स्ट्रैटेजी और रणनीति पूरी तरह बदल दी गई, क्योंकि यूक्रेन ने पुतिन को खत्म करने की कोशिश की। क्रेमलिन पर ड्रोन अटैक के बाद रूस ने सबसे बड़े अटैक करने शुरू कर दिए। अब रूस यूक्रेन के अहम इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बना रहा है, सैन्य ठिकानों को तबाह कर रहा है। इस वक्त यूक्रेन के शहर शहर पर रूस का कहर बरस रहा है। यूक्रेनी शहर मरघट बनते जा रहे हैं। रूस ने यूक्रेन पर सबसे ज्यादा ड्रोन अटैक ब्रियांस्क शहर में किए हैं, जो यूक्रेन के बॉर्डर के बहुत नजदीक है। रूस ने यूक्रेन विनाश का सबसे बड़ा चक्र शुरू कर दिया है। क्रेमलिन पर अटैक के बाद रूस के हमले लगातार जारी हैं और पश्चिमी यूक्रेन का बड़ा इलाका, जो बहुत दिनों से शांत था, अब वहां भी बारूद बरसने लगा है। लेकिन ये तो सिर्फ महाविध्वंस का ट्रेलर है। पुतिन इसके बाद जो करने जा रहा है उसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की होगी। पुतिन यूक्रेन का नामो निशान मिटाने जा रहा है। पुतिन के एटमी विध्वंस के प्लान का खुलासा किसी और ने नहीं बल्कि केजीबी के पूर्व एजेंट जैक बास्की ने किया है। वही जैक बास्की जो पुतिन के साथ काफी लंबे वक्त तक काम कर चुके हैं, जो न सिर्फ पुतिन के वर्किंग स्टाइल को समझते हैं बल्कि उनके माइंड को भी जानते हैं। जैक बास्की ने दावा किया है कि अब यूक्रेन का बचना असंभव है। क्रेमलिन पर हमले का परिणाम यूक्रेन का विध्वंस है और पुतिन यूक्रेन पर एटमी बम फोड़ने वाले हैं। सच यही, पुतिन ने एटमी हथियारों को रवाना कर दिया है, आदेश जारी कर दिया है कि ज़ेलेंस्की के साथ साथ पूरे यूक्रेन को खत्म कर देना। इसके लिए पुतिन एटमी अटैक करने जा रहे हैं। क्रेमलिन ने इसका ब्लूप्रिंट बना लिया है। पूर्व केजीबी एजेंट ने रूस के इसी ब्लूप्रिंट का खुलासा किया। मतलब ये कि अब युद्ध के मैदान में वो होने जा रहा है जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। वॉर जोन में अब तक का सबसे बड़ा अनर्थ होने जा रहा है। एटमी विध्वंस का बटन पुतिन नहीं, ज़ेलेंस्की सेना दबाने जा रही है। क्रेमलिन के डोम को टारगेट करके रूस के दुश्मनों ने अब तक की सबसे बड़ी गलती की है। अब रूस यूक्रेन को तबाह करके पहले उसका विलय करेगा, साथ ही यूरोपियन मददगार देशों को भी कमजोर कर देगा। और अगर रूस पर किसी ने भारी पड़ने की कोशिश की तो फिर ऑपरेशन बदला के शुरुआत का दिन महाविनाश की रणनीतिक पहल की पहली तारीख के रूप में दर्ज हो जाएगा। क्रेमलिन पर हमले के बाद पुतिन आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं। वो अब किसी भी वक्त एटमी विनाश का बटन दबाने वाले हैं। ये विनाश की वो अग्नि होगी जिसमें यूक्रेन पूरी तरह से भस्म हो जाएगी। अगर नेटो यूक्रेन को बचाने आया तो पुतिन कई देशों को खत्म कर देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। रूस यूक्रेन की जंग का केंद्र क्रीमिया क्या बना? पूरे हालात ही बदल गए हैं। यूक्रेन ने रूसी जमीन पर हमला किया तो रूस ने यूक्रेन को दहला दिया और अब हालात न्यूक्लियर विनाश के कगार पर पहुंच गए हैं, जिसका प्रमाण है ज़ेपोरिज़िया में शुरू हुई हलचल। आपने बिल्कुल सही सुना है और इस वक्त सबसे ज्यादा हलचल कहीं बड़ी है तो वो है ज़ेपोरिज़िया, जिसे रूस ने खाली कराने के आदेश जारी कर दिए हैं। लेकिन ऐसा क्यों? क्या ज़ेपोरिज़िया को रूस न्यूक्लियर विस्फोट का ग्राउंड बनाने जा रहा है? अगली रिपोर्ट के जरिए समझिए। जो डर था वो सच होने जा रहा है। पुतिन ने भविष्य के महाविनाश का सेंटर चुन लिया है। अब दुनिया वो त्रासदी देखेगी जिसे 7 दशक पहले सिर्फ जापान ने झेला था, जिसे चेरनोबिल के रूप में यूक्रेन भी पहले देख चुका है। ये त्रासदी है न्यूक्लियर तबाही।
चेतावनी विनाश वाली, ज़ैपोरिज़िया करो खाली। लाउड स्पीकर पर जिस तरह का अनाउंसमेंट हो रहा है वो सामान्य नहीं है। अब तक की जंग में न्यूक्लियर प्लांट पर मंडराते खतरे के बीच कभी ऐसा नहीं हुआ था, लेकिन अब ज़ैपोरिज़िया के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने ज़ैपोरिज़िया को खाली करने के आदेश जारी कर दिए हैं। ज़ैपोरिज़िया में बस की कतार बता रही है कि रूस की चेतावनी का असर बहुत व्यापक है, इसलिए पलायन शुरू हो चुका है। अब तक तिमोशोव्का, स्मिर्नोव्का, तरासोव्का, ओर्लिस्कोय, मोलोचांस्क, कोइबिशेवो, प्रिशिव, टोकमाक, मलाया बेलोजेरका, वासिलिविका, वेलिकाया, बेलोजेरका, डेनेप्रोप्रुडोनाय, मिखाइलोव्का, कामेका, डेनेप्रोव्स्काया, एनरकोदर, पोलोगी, कोन्स्की, रेजडोरी जैसे क्षेत्र खाली कराए जा चुके हैं। अब सवाल यह है कि आखिर ज़ैपोरिज़िया खाली कराने की इतनी जल्दबाजी क्यों? क्रेमलिन का प्लान क्या है? जवाब है ये तस्वीर जो रूसी फेडरल सिक्योरिटी सर्विस ने जारी की है। दावा है कि ज़ैपोरिज़िया से आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनका प्लान ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट को उड़ाना था। दावा यह भी है कि यूक्रेन की खुफिया सर्विस ने सीधे हमले की तैयारी कर ली है, जो ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट पर होगा। लेकिन सवाल रूस पर भी उठते हैं। क्या रूस ज़ैपोरिज़िया को बर्बाद करने जा रहा है? क्या रूस न्यूक्लियर तबाही मचाने की तैयारी में है? क्या रूस पर हुए हमलों का विनाशक बदला शुरू हो चुका है? और क्या रूस ने ज़ैपोरिज़िया में खुद माहौल बनाया है? सवाल इसलिए क्योंकि ज़ैपोरिज़िया में आतंकवादियों की गिरफ्तारी दिखाना रणनीति का हिस्सा हो सकता है, ताकि आम लोगों को आने वाले दिनों में रूस की तरफ से उठाए जाने वाले कदम का नुकसान न उठाना पड़े। संकेत यह है कि यूक्रेन से कब्जे में ली गई जमीन पर रूसी सेना के मुख्यालय का दौरा करने खुद रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु पहुंचे, जहां उन्होंने हालात का जायजा लिया और फिर क्रेमलिन के आदेश बताए। सर्गेई शोइगु ने दक्षिणी यूक्रेन के फ्रंट की रणनीति बताई, रूसी कब्जे वाले क्षेत्र से आंशिक निकासी के आदेश दिए, बड़े हथियारों को जल्द ही दूसरी जगह शिफ्ट करने को कहा। इस आदेश का मकसद क्या है, रणनीति क्या है, इसका अंदाजा युद्ध विशेषज्ञ लगा पाते उसके पहले ही ज़ैपोरिज़िया को खाली कराया जाने लगा, जिससे मकसद कुछ हद तक साफ भी हुआ। ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट यूक्रेन के दक्षिणी हिस्से में है और इस प्लांट पर रूसी फोर्स तैनात है। इसी जगह से आंशिक निकासी का आदेश है, जिसका मतलब है कि कुछ ऐसा जरूर होने जा रहा है जो यूक्रेन के लिए बहुत बुरा होगा। और इस आशंका की एक वजह है ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट को लेकर आई खबरें। खबर के मुताबिक रूसी फोर्स ने प्लांट के अंदर ही अपना एमुनिशन डिपो बना लिया है। इसके अलावा एक खबर यह भी है कि ज़ैपोरिज़िया एनपीपी में C4 विस्फोटक लगाया गया है। दावा यहां तक है कि रूस की तरफ से ज़ैपोरिज़िया एनपीपी की तबाही का आदेश है। लेकिन यह सिर्फ खबर है, जिससे ज़ैपोरिज़िया को न्यूक्लियर ब्लास्ट का केंद्र माना जा सकता है। यह भी माना जा सकता है कि रूस इसी तैयारी के साथ लोगों को निकाल रहा है। लेकिन एक खबर ऐसी भी है जो आपको चौंका सकती है। दरअसल ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट के रिएक्टर को ठंडा रखने के लिए काखोव्स्की रिजर्वॉयर का इस्तेमाल होता है, जिसका पानी रूस ने पहले ही रोक दिया था। लेकिन अब डैम का लेवल इतना बढ़ गया है कि डैम फट सकता है और इस स्थिति में ज़ैपोरिज़िया एनपीपी पूरा तबाह हो जाएगा। यानी न्यूक्लियर तबाही तब भी तय है। हालांकि इस खतरे को आंकते हुए न्यूक्लियर पावर प्लांट के निदेशक यूरी चेरनिचुक ने प्लांट की सभी यूनिट्स को बंद कर दिया है, ताकि आशंका के मुताबिक न्यूक्लियर तबाही से बचा जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है यूक्रेन में। लगातार जो जानकारियां मिल रही है उसके मुताबिक डोनेट्स्क में जवान का जेवलिन से अटैक हुआ है। यूक्रेनी जवान ने लगाया है बिल्कुल सटीक निशाना। यूक्रेनी हमले में रूस का T-72 टैंक तबाह हुआ है। ये तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं डोनेट्स्क में यूक्रेनी जवान का जेवलिन अटैक से जुड़ा हुआ वीडियो।
यूक्रेनी जवान ने बिल्कुल एग्जैक्ट पिन पॉइंट निशाना लगाया है और यूक्रेनी हमले में रूस का T-72 टैंक तबाह होता नजर आ रहा है। रूस यूक्रेन पर बड़े हमले कर रहा है तो पलटवार यूक्रेन की ओर से भी जारी है। यूक्रेन ने 6 मई की सुबह फिर क्रीमिया पर ड्रोन अटैक किए हैं। क्रीमिया के 2 शहरों में बड़े धमाके हुए हैं। यूक्रेन की सीरियल ड्रोन स्ट्राइक के बाद रूस ने कर्च ब्रिज को बंद कर दिया है। क्रीमिया के शहरों में कर्फ्यू लगाया गया है। क्रीमिया के गेट बंद होने के बाद ये आशंका बढ़ गई है कि रूस ब्लैक सी से फ्लीट से यूक्रेन पर बड़े मिसाइल हमले की तैयारी कर रहा है। रूस के ब्लैक सी फ्लीट को यूक्रेन की ड्रोन रेंज से बाहर तैनात कर दिया गया है और अब ब्लैक सी से यूक्रेन पर हमलों की शुरुआत हो सकती है। रूस ने यूक्रेन विनाश का एपिसेंटर बाख्मुत को बनाया है तो यूक्रेन ने भी रूस के अभिमान क्रीमिया पर सीरियल स्ट्राइक जारी रखी है। बीते 48 घंटे में यूक्रेन ने क्रीमिया पर कई ड्रोन अटैक किए हैं। कुछ नाकाम रहे तो कुछ टारगेट पर भी गिरे। ये 6 मई को हुए ड्रोन अटैक की तस्वीरें। क्रीमिया के ज़ानकोई सिटी पर यूक्रेन ने ड्रोन अटैक किया है। क्रीमिया के ज़ानकोई सिटी पर यूक्रेन ने ड्रोन अटैक किया है। यूक्रेन ने क्रीमिया के 2 शहरों पर ड्रोन हमले किए हैं। पहला धमाका ज़ानकोई सिटी में हुआ। सेवेस्तोपोल में भी बड़े धमाके की आवाज सुनी गई। यूक्रेन ने 6 मई को क्रीमिया पर कई ड्रोन अटैक किए, लेकिन क्रीमिया के गवर्नर ने दावा किया है कि एयर डिफेंस सिस्टम से ड्रोन ध्वस्त कर दिए गए। रूस ने S-400 और पंसिर एयर डिफेंस सिस्टम क्रीमिया में तैनात कर रखे हैं। क्रीमिया पर लगातार ड्रोन अटैक के बाद रूस चौकन्ना हो गया है। दरअसल यहां रूस और क्रीमिया को जोड़ने वाली लाइफलाइन है कर्च ब्रिज। लगातार अटैक के बाद कर्च ब्रिज को बंद कर दिया गया है। कर्च ब्रिज पर फिर से विस्फोट होने का खतरा है। यूक्रेन के एजेंट कर्च ब्रिज को नुकसान पहुंचाने की फिराक में है। सुरक्षा के लिहाज से कर्च ब्रिज को बंद कर दिया गया है। कर्च ब्रिज बंद होने से सड़क पर ट्रैफिक रोक दिया गया है। यूक्रेन ने स्प्रिंग ऑफेंसिव ऑपरेशन में क्रीमिया जीतने का टारगेट रखा है, इसीलिए लगातार क्रीमिया पर अटैक किए जा रहे हैं। यूक्रेन ने पहले सेवेस्तोपोल के ऑयल डिपो पर हमला किया, उसके बाद तमन का ऑयल डिपो धधक उठा, फिर सिम्फरोपोल में ड्रोन से तबाही मचा दी और चौथा हमला क्रास्नोदार में किया गया जो रूस की जमीन पर है, ठीक कर्च ब्रिज के करीब का वो क्षेत्र जो क्रीमिया को रूस की जमीनी सीमा से जोड़ता है। लगातार 4 बड़े हमलों के बाद अब ज़ानकोई और सेवेस्तोपोल पर हमला किया गया है। क्रीमिया पर लगातार हो रहे हमलों के बाद रूस ने सावधानी बरतनी शुरू कर दी है। रूस ने ब्लैक सी फ्लीट को सेवेस्तोपोल से हटाना शुरू कर दिया है। यूक्रेन की इंटेलिजेंस एजेंसी का कहना है कि रूस को मिसाइल हमले का डर है, इसीलिए ब्लैक सी फ्लीट को रूसी जल क्षेत्र के सुरक्षित ठिकानों पर भेजा जा रहा है। सेवेस्तोपोल में तैनात ब्लैक सी फ्लीट से रूस यूक्रेन पर बड़े मिसाइल अटैक करता रहा है। यही यूक्रेन को समंदर से जोड़ने वाला गेटवे है और अब रूस का यहां से अपने जहाज हटाना इस बात का संकेत है कि यूक्रेन क्रीमिया की तरफ तेजी से कदम बढ़ा रहा है। यूक्रेन का सबसे बड़ा टारगेट है कर्च ब्रिज। कर्च ब्रिज को तबाह करके यूक्रेन रूस का क्रीमिया कनेक्शन काटना चाहता है और कर्च ब्रिज की सुरक्षा में तैनात रहता है रूस का ब्लैक सी फ्लीट। सेवेस्तोपोल से ब्लैक सी फ्लीट के हटने का मतलब है कर्च ब्रिज पर खतरा और बढ़ना। यूक्रेन अब कर्च ब्रिज को निशाना बनाने की कोशिश करेगा और अगर ऐसा हुआ तो रूस यूक्रेन पर महाविनाशक हमला कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।
विध्वंसक होती जंग के बीच बड़ी जानकारी आ रही है कि पूर्व केजीबी एजेंट जैक बार्स्की का सनसनीखेज दावा, न्यूक्लियर अटैक कर सकते हैं राष्ट्रपति पुतिन। जैक बार्स्की ने कहा है कि मॉस्को पर हमला यूक्रेन ने बड़ी गलती की है, खतरा पहले से बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। तो जैक बार्स्की ने कहा है कि मॉस्को पर यह अटैक बहुत ज्यादा भारी पड़ने वाला है यूक्रेन को और खतरा पहले से ज्यादा अब बढ़ चुका है। एक और बड़ी जानकारी आ रही है, डॉनबास में रूसी एयरफोर्स का अटैक हुआ है। रूस की Mi-28N हेलीकॉप्टर से एयर स्ट्राइक हुई है। यूक्रेनी फौज के ठिकानों पर रॉकेट बरसाए गए हैं। Mi-28N के लिए बनाई गई है खास मिसाइलें। बड़ी जानकारी इस वक्त ये सामने आ रही है। देखिए, लगातार ये अग्रेसिव मोड दोनों ही कंट्रीज की तरफ से जारी है। डॉनबास में रूसी एयरफोर्स का हमला हुआ है। रूस की Mi-28N हेलीकॉप्टर से एयर स्ट्राइक की तस्वीरें आ गई हैं। यूक्रेनी फौज के ठिकानों पर रॉकेट बरसाए गए हैं। रूस यूक्रेन जंग की स्टार्ट लाइन भले ही डॉनबास हो, लेकिन जंग का अंत दुनिया के विनाश के साथ होगा। ये कोई भविष्यवाणी नहीं है, बल्कि संकेत है जो मिला है रूस के कबूलनामे से। और कबूलनामा ये कि रूस चीन की दोस्ती का आधार न्यूक्लियर हथियार के लिए जरूरी यूरेनियम है। खुफिया दस्तावेजों से ये पता चलता है कि रूस की इस एक कंपनी ने, जो कि बहुत प्रमुख कंपनी है, ने चीन के साथ यूरेनियम सप्लाई की डील की है। और ये डील चीन के 2030 तक सुपर पावर बनने के सपने को पूरा करने की है। और इस रिपोर्ट में देखिए इस डील की पूरी रिपोर्ट। यूक्रेन रूस की जंग के केंद्र क्रीमिया पर हर पक्ष के फोकस को लेकर TV9 भारतवर्ष ने जो खुलासा किया था वो सच साबित हुआ। चीन ने रूस को क्रीमिया के पोर्ट तक सीक्रेट तरीके से हथियार सप्लाई किए और खाली शिपमेंट में चीन को रूस से मिला समृद्ध यूरेनियम। आप ये जानकर शायद ना चौंके कि रूस के साथ सीक्रेट डील के क्रीमिया तक पहुंचने वाले ये शिपमेंट चीन से रवाना होते रहे, जिसके जरिए जंग के दौरान चीन ने हथियारों की डिलीवरी की। लेकिन इसका खुलासा यूक्रेन ने चीनी हथियारों के मलबे से किया और फिर रूस की विदेशी खुफिया एजेंसी SVR से लीक खुफिया दस्तावेजों ने भी इस खबर पर मोहर लगाई। लेकिन अब नया खुलासा रूस ने खुद किया है। खुलासा ये कि चीन को समृद्ध यूरेनियम देने की बात रूस ने स्वीकार कर ली। एक प्रमुख कंपनी को रूस से यूरेनियम सप्लाई की अनुमति मिल चुकी है और इस यूरेनियम की सप्लाई अगले 3 साल के लिए तय की जा रही। यूरेनियम फूजियान के बिजली संयंत्र के फ्यूल के रूप में चीन को मिलेगा, लेकिन चीन इस समृद्ध यूरेनियम का इस्तेमाल कहां करेगा, इसकी जवाबदेही नहीं ली गई। मतलब साफ है कि रूस ने डील के तहत पिछले कई दिनों से सीक्रेट तरीके से यूरेनियम चीन को दिया है, जिसे अब सार्वजनिक रूप से खुली डील के तहत स्वीकार किया गया है। लेकिन इस कबूलनामे की वजह से अमेरिका समेत नेटो के सदस्यों में हाहाकार मच गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि चीन 2030 तक दुनिया में सबसे ज्यादा न्यूक्लियर हथियार बनाने का ऐलान कर चुका है और इस डील का मतलब है चीन के सपनों को साकार करने में मदद करना, जिसे बेहद सीक्रेट तरीके से अंजाम दिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने खुफिया डील के तहत रूस को हथियार देना तय किया था। रूस को चीन से घातक हथियार क्रीमिया के रास्ते मिलते रहे। चीन से निकले जहाज क्रीमिया के दक्षिणी तट पर डॉक होते थे और इन जहाजों पर लोगों के दैनिक इस्तेमाल का सामान होने का लेबल लगाया जाता था। यानी रूस के लिए क्रीमिया एक ऐसा ठिकाना है जो चीन रूस की दोस्ती का सबसे भरोसेमंद केंद्र बन गया है। लेकिन रूस से लीक हुई रिपोर्ट में खुलासे और भी चौंकाने वाले थे। पहला खुलासा ये कि क्रीमिया में चीन की भी दिलचस्पी। दूसरा खुलासा ये कि रूस हथियारों के बदले यूरेनियम दे रहा है। तीसरा खुलासा ये कि चीन को क्रीमिया से ही यूरेनियम मिल रहा है और सबसे अहम खुलासा ये कि रूस ने हथियारों के बदले नेचुरल रिसोर्स की डील की।
यानी क्रीमिया को लेकर नेटो की रणनीति सामान्य नहीं थी। क्रीमिया को रणनीति के केंद्र में लाने के लिए नेटो के एजेंट्स ने बड़े पैमाने पर रिसर्च की थी, ताकि यूक्रेन की जंग में चीन और रूस के गठबंधन को डायरेक्ट टारगेट किया जा सके। और क्रीमिया के मोर्चे पर जारी हाहाकारी एक्शन इसका प्रमाण है, जो बताता है कि चीन रूस के गठबंधन का पर्दाफाश करने के लिए ही नेटो ने मिशन शुरू किया है। यानी जिस चीन की भूमिका पर किसी को संदेह नहीं था, उस भूमिका का अब प्रमाण जारी किया गया है, जो चीन के लिए शुभ संकेत है। ऐसा इसलिए क्योंकि समृद्ध यूरेनियम हासिल करके चीन जोखिम घटा रहा है। इसके अलावा चीन को अपने सोर्स बचाने में भी मदद मिल रही है। इसका मतलब साफ है कि चीन का उद्देश्य सिर्फ फास्ट रिएक्टर के लिए ही काम नहीं कर रहा है, बल्कि चीन का मकसद एटमी विनाश भी हो सकता है। अगर ऐसा ना भी हो तो भी तय है कि चीन 2030 तक अपने ख्वाब को पूरा कर लेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। वॉर जोन से पुतिन के लिए सबसे बुरी खबर आई है। युद्ध के अहम मोड़ पर रूस की उस लीडरशिप में बंटवारा हो गया है जो युद्ध का प्लान तैयार कर रही है। जानकारी ये है कि लगातार वैगनर के लड़ाके 10 मई को बाखमुत का मैदान छोड़ देंगे और इस बात का ऐलान किसी और ने नहीं बल्कि वैगनर चीफ ने किया है। वैगनर युद्ध का मैदान छोड़ेंगे तो पुतिन के राइट हैंड रमजान कादिरोव ने अपने लड़ाकों को भेजने की घोषणा कर दी और इस तरह रूसी फौज 3 धड़ों में बट गई है। सवाल यह है कि अब पुतिन बाखमुत विध्वंस को कैसे अंजाम देंगे। वैगनर चीफ का पहला बयान। Я обращаюсь от себя лично, от Совета командиров ЧВК «Вагнер», от бойцов ЧВК «Вагнер». Обращаюсь к НГШ, министру обороны, верховному главнокомандующему. वैगनर चीफ का दूसरा बयान। Это министр обороны Шойгу и это начальник генштаба Герасимов. Все заявки писались, все требования предъявлялись. Нам их не давали. Поэтому за десятки тысяч убитых и раненых... वैगनर चीफ का तीसरा ऐलान। Вот это вот парни ЧВК «Вагнер», которые погибли сегодня. Еще кровь свежая. Сними всех. А теперь слушайте меня, сука, блядь. Это чьи-то, блядь, отцы и чьи-то сыновья. И те, которые не дают нам боеприпасы, сука, будут в аду жрать их потроха, блядь, пид... У нас нехватка боеприпасов 70%. Шойгу! Герасимов! Где, блядь, боеприпасы? 2 दिन में वैगनर चीफ प्रिगोजिन के 3 बयान आए और इसी के साथ पुतिन के सामने नया संकट पैदा हो गया। वैगनर चीफ ने पहले कहा कि अगर हथियार नहीं मिले तो 6 मई तक बाखमुत का मैदान छोड़ देंगे। अब प्रिगोजिन ने नई डेडलाइन जारी कर दी है। ये डेडलाइन है 10 मई की। प्रिगोजिन ने न सिर्फ रूस के रक्षा मंत्री सरगेई शोइगु पर जुबानी हमला किया, बल्कि ऐलान कर दिया कि अगर वैगनर लड़ाकों को तत्काल प्रभाव से हथियार नहीं मुहैया कराए गए तो वो 10 मई को बाखमुत का वॉर जोन छोड़ देंगे। दरअसल बाखमुत की जंग लड़ रहे वैगनर लड़ाकों को गोला बारूद नहीं मिल पा रहे हैं। कई बार डिमांड के बाद भी हथियारों की सप्लाई नहीं हो रही है। इस बात से वैगनर चीफ रूस के रक्षा मंत्री सरगेई शोइगु पर भड़के हुए हैं। वैगनर चीफ ने सबसे पहले चिट्ठी लिखी। जब बात नहीं बनी तो कैमरे पर आकर ऐलान किया कि अगर हमें तत्काल हथियारों की डिलीवरी नहीं हुई तो वैगनर बाखमुत का रण छोड़ देंगे। वैगनर ग्रुप ने विद्रोह का ऐलान किया तो फ्रेम में रमजान कादिरोव आ गए। उन्होंने ऐलान किया कि अगर वैगनर बाखमुत का रण छोड़ेंगे तो वो जंग के लिए चेचन लड़ाकों को भेजेंगे। पुतिन के राइट हैंड रमजान कादिरोव ने सिर्फ अपने लड़ाकों को भेजने का ऐलान ही नहीं किया बल्कि हथियारों का हुनर भी दिखाया। प्रिगोजिन और कादिरोव के यही वो बयान और ऐलान है जिसने रूसी फौज को 3 गुटों में बांट दिया है।
पहला सर्गेई शोइगु, जो रूसी सेना का नेतृत्व कर रहे हैं। दूसरा प्रिगोजिन, जो वैगनर को लीड कर रहे हैं। तीसरा रमजान कादिरोव, जो चेचन लड़ाकों को युद्ध भूमि में भेजने वाले हैं। जाहिर है युद्ध के अहम मोड़ पर रूस के लिए जंग लड़ने वाली लीडरशिप बढ़ चुकी है। वो आपस में ही टकरा रही है, जो पुतिन की जीत में सबसे बड़ी बाधक बन सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और इसी महीने कोरियाई पेनिनसुला में साउथ कोरिया और महाशक्ति अमेरिका बड़ी वॉर एक्सरसाइज को अंजाम देने वाले हैं। लेकिन उससे पहले तानाशाह किम ने बड़े धमाके का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। कोरियाई प्रायद्वीप में एटमी कोराम मचाने का प्लान बना लिया गया है और जानते हैं ये खुलासा सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए हुआ है। आखिर कैसे, देखिए। जिसकी ताकत के आगे बड़े बड़े मुल्क सरेंडर कर देते हैं, जिसके डेडली वेपन दुश्मन के होश फाख्ता कर देते हैं, जिसके न्यूक्लियर विनाशकों का ट्रेलर सनसनी फैला देता है। नॉर्थ कोरिया का वही तानाशाह फिर से किसी बड़े धमाके को अंजाम देने की तैयारी कर रहा है। कोरियाई पेनिनसुला में भीषण एटमी कोहराम का ब्लूप्रिंट तैयार कर रहा है। दरअसल अमेरिकी संस्था CSIS ने कुछ सैटेलाइट तस्वीरें जारी की, जो नॉर्थ कोरिया के पोंग्ये-री परमाणु परीक्षण साइट की हैं। इन तस्वीरों के जरिए दावा किया गया है कि नॉर्थ कोरिया ने पोंग्ये-री परमाणु परीक्षण साइट को फिर से एक्टिव किया है। न्यूक्लियर साइट पर तेजी से कंस्ट्रक्शन का काम भी जारी है। परमाणु परीक्षण साइट पर टनल्स और सड़कें बनाई जा रही हैं। पोंग्ये-री न्यूक्लियर साइट की मेन बिल्डिंग में भी बदलाव हुए हैं। अगर CSIS का दावा सही है तो यकीन मानिए नॉर्थ कोरिया की ये तैयारी इस बात का सबूत है कि जल्द ही सन की किम एटम बम या फिर न्यूक्लियर मिसाइल का टेस्ट करेगा, फिर से कोरियाई पेनिनसुला को दहलाएगा। क्योंकि नॉर्थ कोरिया का सबसे कट्टर दुश्मन अमेरिका बीते कई महीनों से कोरियाई द्वीप पर डटा हुआ है, साउथ कोरिया के साथ युद्धाभ्यास कर रहा है। ऐसे में मुमकिन है अपने दुश्मनों को शॉक देने के लिए किम जोंग न्यूक वेपन से धमाका कर सकता है। तानाशाह किम के न्यूक्लियर साइट से जुड़ी जो तस्वीरें सामने आई हैं, वो 21 अप्रैल 2023 यानी चंद हफ्तों पहले की है। इस सैटेलाइट तस्वीर में साफ साफ देखा जा सकता है कि पोंग्ये-री परमाणु परीक्षण साइट पर 3-4 टनल बनाई जा रही है। टनल 4 के आगे बनी 2 बिल्डिंग, टनल 4 की तरफ जाने वाली सड़क भी करीब करीब बनकर तैयार है। वहीं टनल 3 के लिए रास्ता भी बनाया गया है। टनल 3 के आगे टूटी पहाड़ी भी नजर आ रही है, जहाँ कंस्ट्रक्शन जारी है। इसके अलावा न्यूक्लियर साइट की मेन बिल्डिंग में भी थोड़े बहुत बदलाव किए गए हैं। वहीं नीचे की तरफ टनल 2 बनाई गई है और यहां तक पहुंचने के लिए रास्ता भी बनाया गया है। यानी नॉर्थ कोरिया जल्द से जल्द पोंग्ये-री परमाणु परीक्षण साइट को अपग्रेड करके विनाशक कोहराम मचा सकता है, क्योंकि इसी महीने दक्षिण कोरिया और अमेरिका करेंगे इतिहास की सबसे बड़ी एक्सरसाइज। और उससे पहले किम सुपर पावर को बड़ा मैसेज देने की तैयारी में है। एक तरफ किम महाविनाश की तैयारी में है तो दूसरी तरफ साउथ कोरिया के एयरबेस पर अमेरिकी F-16 लड़ाकू विमान क्रैश कर गया। जोरदार धमाके के साथ फाइटर जेट जमीन पर आ गिरा। फिलहाल हादसे से जुड़ा कोई अपडेट सामने नहीं आया है, मगर किम की तैयारी और F-16 का यूं क्रैश होना अमेरिका और साउथ कोरिया दोनों की टेंशन बढ़ा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और खबर ये आ रही है कि रूस के कंसंट्रेशन कैंप पर यूक्रेन का हमला हुआ है। बाखमुत, अवदीवका और मरिंका में रूस के 50 अटैक।
नाकाम हुए हैं। ये बड़ा आंकड़ा है जो इस वक्त हम आपसे साझा कर रहे हैं। और खबर ये मिल रही है इस बीच कि रूस के कंसंट्रेशन कैंप पर यूक्रेन ने अटैक किया है। बाखमुत, अवदीवका और मरिंका में रूस के 50 जो अटैक हैं उन्हें नाकाम किया है यूक्रेन की सेना ने। रूस यूक्रेन युद्ध की आग तुर्की की राजधानी अंकारा तक पहुंच गई है। यहां फ्लैग को लेकर दोनों देशों के बीच मारधाड़ से भरपूर फाइट हुई है। ब्लैक सी इकोनॉमिक कोऑपरेशन के समिट के अंदर से दुश्मनी की जो तस्वीर आई है उसे देखकर पूरी दुनिया इस वक्त दंग है। और इस तरह रूस यूक्रेन युद्ध की आंच तुर्की की राजधानी अंकारा पहुंच गई। ब्लैक सी इकोनॉमिक कोऑपरेशन की समिट हो रही थी। असेंबली में रूस और यूक्रेन के बीच जबरदस्त फाइट हुई। इस भिड़ंत के सबूत कैमरे में बतौर तस्वीर कैद हुए हैं। सबसे पहले तस्वीर देखिए। समिट में रूसी प्रतिनिधि की स्पीच शुरू हुई तो यूक्रेनी सांसद ने यूक्रेन का झंडा दिखाना शुरू कर दिया। इस बात को लेकर रूसी और यूक्रेनी डेलीगेशन में जबरदस्त हाथापाई हुई। काफी बीच बचाव के बाद मामला शांत हुआ। अब हाई वोल्टेज लड़ाई की एक और तस्वीर देखिए। रूसी डेलीगेशन के सेक्रेटरी स्टाविस्की ने यूक्रेनी सांसद मारिकोवस्की के हाथ से यूक्रेन का राष्ट्रीय ध्वज छीन लिया। इसके बाद यूक्रेनी डेलीगेट ने रूसी प्रतिनिधि पर हमला कर दिया। यूक्रेनी डेलीगेट ने रूसी डेलीगेशन के सेक्रेटरी से न सिर्फ फ्लैग छीन लिया बल्कि उन्हें धक्का दिया, उन पर थप्पड़ बरसाए। रूस और यूक्रेन के बीच कुछ इसी तरह की दुश्मनी इटली में नजर आई, जहां 13 साल की यूक्रेनी सिंगर सोफिया ने एक कार्यक्रम में इसलिए गाने से इनकार कर दिया कि इसी समारोह में एक रूसी सिंगर भी शामिल हो रही थी।